नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है कि हमारी वीडियोस को और आपके कमेंट्स को मोदी जी बड़ा सीरियसली लेते हैं। कई लोगों ने आप में से बोला कि मोदी जी तिब्बत का प्लान को एक्टिवेट क्यों नहीं करते। मुझे लगता है मोदी जी ने सीरियसली ले लिया। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मोदी जी देखते इधर हैं, काम इधर करते हैं। आपको मालूम है कि हमेशा ही उन्होंने बोला लुक ईस्ट, काम किया वेस्ट के साथ। ईस्ट के साथ कौन सा काम किया मुझे बता दीजिए। पानी बंद किया हमने पाकिस्तान का, बांग्लादेश चरणों में आ गया, जबकि कोई भी नदी पाकिस्तान जाने वाली बांग्लादेश नहीं जाती है। तो मोदी जी का स्टाइल काम करने का ऐसा ही है। अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बांग्लादेश में हमने करवाई या हो गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन हुई है। पाकिस्तान में भी कुछ अजीबो गरीब आवाज़ें आनी शुरू हो गई। मैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो उनके टीवी टूटे हैं उसकी बात नहीं कर रहा, वैसे तो इनके पास सब कुछ टूटा हुआ ही है। लेकिन जो कुछ अभी वहाँ से न्यूज़ आ रही है वो आपको हैरान और चाइना को परेशान करने वाली है। एक न्यूज़ और है जो अफगानिस्तान से भी आ रही है, यानी कि तीन चार चीज़ें हैं जिससे आपको पता लगेगा कि ग्रेटर मोदीज प्लान फॉर तिब्बत क्या है और एक्टिवेट कैसे किया गया है एंड वाई थ्रू। बाकी बोलने को तो सीधा बोल सकते थे तिब्बत हटा हो गया, लेकिन मोदी जी का कोई ऐसा इरादा नहीं है। हमने पप्पू को जीरो करना था तो हमने कुछ भी उसको नहीं बोला। आप बोलते हैं वो पप्पू है, मोदी जी ने कभी बोला नहीं है, आप बोलते हैं। यानी कि उन्होंने हमसे बुलवाया कि आप इसको पप्पू बोल दीजिए, सब ने उसको पप्पू बना भी दिया। वैसे पप्पू पप्पू ही बना है और कुछ नहीं है। अभी चाइना के साथ भी यही होने वाला है। चाइना को हमने घेरना शुरू कर दिया क्योंकि उसने हमें हमारे आसपास एक घराव बनाने की कोशिश करी, हमने उसे ही घेर दिया है। किस तरह से घेरा है, क्या होगा और क्या हो रहा है, इन चारों चीज़ों को कोलेट करेंगे विद ऑल द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड अस एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मोदीज तिब्बत प्लान। मंजरी जी, जय सिया राम। कैसे आराम। मंजरी जी, मोदी जी ने कमाल किया है, मास्टर स्ट्रोक है, या ये अपने आप ही हो जा रहा है जो कुछ हो रहा है? देखिए, आप मोदी जी रिफाइंड पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं। वो एक जगह जैसे बस में नहीं रुमाल रखते हैं सीट रोकने के लिए, वो जिस बस में रुमाल रख देते ना वो बस उनकी हो जाती है। तो ये चीज मोदी जी अब करके दिखा रहे हैं। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि जहां पर बस की पार्किंग बनी होती ना जिस मैप पे, वो उस मैप पे रुमाल रख देते हैं और बाकी जो है लोग उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। चाइना ने अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी की थी कि हमारी पीएलए बाप रे, ये है वो है, उसके एड्स निकाले, उसके बाद हमने गलवान देख लिया। ठीक है, तो सारी पहलवानी उनकी गलवान में निकल गई है। अब आजकल क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में उनकी जो आर्मी माइट है उसको दिखा। बलूचिस्तान में सब लोग इकट्ठे होकर के पाकिस्तान और चाइना दोनों को एम्बुश कर रहे हैं। उनके गैरिसन जो पाकिस्तानी मंजरी सेना। मंजरी जी, सिर्फ बलोचिस्तान ही नहीं है, बलोच लिबरेशन आर्मी है, लिबरेशन फ्रंट है, इवन की रिपब्लिकन गार्ड है। इसके साथ साथ जिसका नाम आपने कभी सुना नहीं था, उसका नाम था सिंधी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सिंधु देश की आर्मी बोला जाता है। इन सब ने मिलकर अब एक ग्रैंड प्लान बना दिया है कि हमने किसी की वाट लगानी है। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का नाम नहीं लिया है, ये लोगों को समझाने की जरूरत है। ये आप देख लीजिए, रेजोनेट न्यूज़ वालों ने इसको कवर किया, बड़ी डिटेल में कवर किया। अब ये पाकिस्तान आर्मी की बात नहीं है, ये टारगेट किसी और को करने वाले हैं। तभी बोल रहा हूँ, जो तिब्बत का ग्रैंड प्लान है आपको अब समझ आएगा, जो मंजरी जी बताने की कोशिश कर रही है। यस मंजरी जी। तो सीपैक जा रहा था बलूचिस्तान के थ्रू। तो वहां पर इन्होंने सबसे पहले साउथ ब्लॉक ले लिया, समुद्र का रास्ता बंद कर दिया, जिसके लिए ये इतने सालों से इतने ज्यादा प्रयास कर रहे थे। अटैक्स होने लग गए हैं, पाकिस्तानी आर्मी अपने गैरिसन से निकलने में डर रही है, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये एकीकरण हुआ है, अब वो अपने गैरिसन को मेंटेन करने में भी डरेगी। तो छोड़ के भागने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। दूसरी चीज, ये चाइनीज के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है चाइना की हाई एंड माइटी पीएलए को बीएलए ठोक रही है। एलए एलए तो दोनों जगह कॉमन है ना।
तो पीएलए को बीएलए ठोक रही है, वहां पर जो है ये काम अच्छी तरीके से हो रहा है। और चाइनीज रिटेलिएशन शून्य है। देर इज नो रिटेलिएशन बाय चाइना। जैसे पाकिस्तानी आर्मी सफेद झंडे दिखा के भाग जाती है, चीनी कहते हैं यार इकोनॉमी टर्मोइल में है, सफेद झंडे पे भी काहे को पैसे बर्बाद करना, भाग ले। ये भाग लेते हैं। तो अब क्या है, जो एक मिथ बना हुआ था कि मम्मी चाइना आएगा, वो मिथ टूट गया है और बहुत बुरी तरीके से टूटा है। अभी तक तो अच्छा इंडियन आर्मी मान लेती है, अरे यार पीएलए भी मान लेती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लोग अब विड्रॉ कर रहे हैं। आपने देखा होगा बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद कर दी गई थी। और इसके गलवान के बाद काफी अंदर तक भारतीय सेना घुस गई थी और ऐसी जगह तक पहुंच गए थे कि वहां से श्री कैलाश पर्वत का डायरेक्ट दर्शन मिल रहा था। तो उस समय काफी वो भी आई कि क्लिफ के ऊपर एक भारतीय जवान आराम से पैर लटका करके बैठा और सामने वो कैलाश जी को एक दर्शन कर रहा है। अब वो चीज दोबारा एक्टिवेट हो गई है और वहां पर भारतीय जा रहे हैं और भारतीयों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना भी जा रही है। ये अपने इंटरेस्ट अपने लोग वो कर रहे हैं, इधर से वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो जो भी रास्ते बन रहे हैं वो इस तरह के बन रहे हैं कि या तो ये लोग तिब्बत छोड़ेंगे। तिब्बत हमने क्या किया, आईटीबीपी एक वो बना ली, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स। उसमें हमने तिब्बत के लोगों को रखना शुरू कर दिया। इन शॉर्ट यार, हम तिब्बत के लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो हमारे यहाँ भी काम कर रहे हैं जैसे गोरखा करते हैं नेपाली, और वो अपने देश के लिए भी काम कर रहे हैं, अग्निवीर स्टाइल। ठीक है। तो अब जो चीनी सेना है, या मैं कहूँ चाइनीज सॉफ्ट टॉयज है, क्योंकि रोते बड़ा क्यूटली है। वो बस की फोटो सबको याद होगी जिसमें बैठ करके ये नेशनल एंथम गा रहे थे और रोते जा रहे थे। आई रियली लव दैट वीडियो। मूड खराब हो तो वीडियो देख लेती हूँ। तो ये जो है पाकिस्तान से भगाए जाएंगे। तिब्बत में इनको अच्छे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अल्टीमेटली चाइना विल बी लेफ्ट विद whatever is between the Great Wall of China। देखो किसी भी और देश ने इतनी पैरामाउंट बाउंड्री नहीं बनाई है। इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना करके अपनी बाउंड्री डिफाइन कर रखी है। जितनी जितना चीन ओरिजिनली है वो उस वॉल के अंदर है, बाकी सब ऑक्यूपेशन है। और ये ऑक्यूपेशन जल्दी ही खत्म किया जाएगा। तो चाइना ने जितना भी इन्वेस्टमेंट दुनिया भर में कर रखा है, पहली फुर्सत, पहला काम क्या होगा, यूरोप डील होगा। दूसरा काम क्या होगा, चाइना डील होगा। यूरोप करीब करीब डील हो चुका है, दो एक महीने और लगेंगे। 20 अप्रैल तक मेरे ख्याल से यूरोप डील हो जाएगा और उसके बाद ऑल गन्स विल बी पॉइंटेड एट चाइना। एंड चाइना विल बी द चाइना विद इन द ग्रेट वॉल इटसेल्फ। उसके बाहर का सारा इनको चाहे कुछ भी हो इनको छोड़ना पड़ेगा। एंड दैट्स द होल पर प्लान। बजरी अब जी, इन्होंने, हाँ, जैसे आपने बोला अभी कि पाकिस्तान भी हमने टारगेट करना है, हमारा अक्साई चिन्ह है या तिब्बत है, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन हम तंग कर रहे हैं उनको उस जगह पर जहां पर ये अपना स्ट्रांग होल्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में है। लेकिन चाइना तो इवन बांग्लादेश के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत स्ट्रांग अपने पोजीशंस को क्रिएट कर रहा है। वहां पर हम उसको कैसे काउंटर कर रहे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। बांग्लादेश में तो यूनुस भाई साहब आ गए, उन्होंने चरण पखार लिए मोदी के। डन। वो तो डील हो गया बिना गोली बंदूक चलाए। ठीक। पाकिस्तान में बीएलए है ना, बीएलए को ठोकने के लिए हम काहे को जाए। ठीक। उसके बाद पीओजे में अफगानिस्तान। मोहम्मद, वहां वहां पर एक मोहम्मद साहब है, वो अपना चाइनीज आर्मी को ठीक से किनारे लगा लेंगे। दूसरी तरफ हम आते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में भी कोई फेयर डील तो की नहीं है चाइना ने। उस समय चाइना ने क्या किया था, जब अफगानिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा था, चाइना ने वहां पे डील साइन कर ली कौड़ियों के भाव। अब भारत घूमता टहलता वो पहुंच गया, अच्छा लिथियम कितने में दे रहे हो, 200 में, मैं 2000 में लूंगा, देते हो।
बस लग गई चाइना की। अब बताओ, तालिबानी चीन को 200 रुपए किलो में देंगे या भारत को 2000 रुपए किलो में देंगे? हम्म। ओके, बस। जहां हमने अच्छी बोली लगाई, चीज हमारी। अब चलो, लोटी डोरा उठाओ, आगे बढ़ो, बढ़ा दिए जाएंगे। सिंपल है, हमने यही अफ्रीका में किया था, यही हम अफगानिस्तान में करेंगे। पर मंजरी जी, मुझे लगता है कि लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा एक चीज़ का, कि हमने बलूचिस्तान सुना, हमने पश्तून फाइटिंग सुनी पाकिस्तान के अंदर, हमने पीओके के अंदर भी नारे लगते हुए दिखाई दिए कि भैया वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। सिंधु देश की जो मूवमेंट है कभी भी इतनी एग्रेसिव नहीं थी। पहली बार मैंने देखा है कि सिंधु वाले, पश्तून वाले, बलोच वाले सब ने मिलकर एक नेशनल आर्मी ऑफ टेररिस्ट बनाई है। आर्मी ऑफ टेररिस्ट सुना है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सुना है, नेशनल आर्मी ऑफ टेररिस्ट, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। देखिए, सारे लोग फोर्स करेंगे। पंजाबी पाकिस्तानी केवल बांग्लादेश में अत्याचार नहीं कर रहे थे। इनकी जो रेप डिवीजन है, सोचो एक आर्मी के पास रेप डिवीजन है, वो रेप डिवीजन इनकी हर जगह एक्टिव थी। आज तक चलता आया क्योंकि भारत कुछ कर नहीं रहा था। और अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका सवार था, तो वहां पर उनको कुछ करने नहीं दिया जा रहा था। तो और उसके बाद क्या है, इन पंजाबी जनरलों को जो है सारे के सारे टैंक, पैसे, सब कुछ दे करके काम कराया जा रहा था। पैसे बंद हो गए, अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया, इनकी लैंग्वेज में खित्ता भारत के हिस्से में आ गया। अब क्या करना है? अब सारी जो दबे कुचले थे उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया। देखिए, बलोचों ने उस समय भी मारा है, चाहे कैसे भी रेजिस्ट हम्म। किया है, बलोचों ने कभी पाकिस्तानी सेना के सामने हथियार नहीं रखे। कम मारे या ज्यादा मारे, ये कॉन्टिन्यूअसली उनको जो है हार्ड टाइम बलूचिस्तान में देते रहे। पाकिस्तानी सेना का क्या था, सारा रिसोर्स बलूचिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान को कुछ मत, टेक ऑल वाला फॉर्मूले पे चल रहे थे। जैसे भारत इंग्लैंड पे शासन कर रहा था, पंजाबी बलूचिस्तान पे शासन कर रहे थे। नेचुरली वहां पर इनका रेजिस्टेंस होना। सिंध एक हिंदू बहुल देश था, और जो कुछ भी है डीएनए ने जोर मार दिया। वहां पर कन्वर्जन रैम्पेंट हुआ था। तो डिसग्रंथ वहां पर क्यों? क्योंकि ये कन्वर्टेड मुस्लिम्स को वो नहीं देते। कन्वर्टेड मुस्लिम्स को ये बहुत अच्छा ऑनर नहीं देते हैं। और उसके कारण यहाँ से भी आना शुरू हो गया था रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ के भी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन पाकिस्तानी आर्मी कर रही थी, और उनको जो है पलट करके कुछ नहीं मिला था। जो कुछ भी व्यवस्थाएं इन्होंने बना रखी थी, केवल अपने पंजाब प्रोविंस में बना के रखी हुई थी। तो जो लेफ्ट ओवर एरियाज थे, उनका जो है पंजाबी आर्मी के प्रति एक गुस्सा था, और वो गुस्सा एक्शन में बदल गया। अलग अलग लड़ रहे थे, तो ये हुआ भैया एक साथ लड़ लो, जब वी हैव अ कॉमन एनिमी। तब कॉमन एनिमी से एक साथ लड़ रहे हैं। अब उसमें अगर चीन और पाकिस्तान दोनों लपेट में आ गए तो क्या बड़ी बात है? जी। यानी कि सबका साथ और सबका प्रयास जो मोदी जी भारत में बोल रहे थे वो एक्चुअली उनके लिए था, जो वहां पर इम्प्लीमेंट हो गया है कि सबका साथ और सबका प्रयास। इससे हम और तिब्बत पाकिस्तान का का प्लान को विनाश। एक्टिवेट। हाँ, वो तो है ही, सबका ऑफकोर्स वो मोदी जी बोलते नहीं है, वो बोलते नहीं है। लेकिन जो मोदी जी उस वक्त बोल रहे थे वो मैसेज किसी और के लिए था। हमने ऐसे ही इतनी वीडियोस में मोदी जी को गालियां निकाल दी, बट द प्लान हैज बीन एक्टिवेटेड। भारत में प्लान है, जिसका साथ उसका जो भी है प्रयास है, जो जो भी बोल रहे हैं उसको। विकास, जिसका साथ हाँ, उसका विकास विकास विकास, विकास बाकी सबका विनाश, विकास। वो नहीं बाकी सबका कहेंगे। विकास, और पाकिस्तान में एक्टिवेट कर दिया सबका साथ और सबका प्रयास। और हमें वो ग्राउंड पर होता हुआ दिखाई भी देता है। मैंने अभी रिसेंटली वो भी सुना है कि इवन अफगानिस्तान के अंदर दे डू नॉट हैव वेरी वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर द चाइनीज़। उनको पता लग गया है कि ये लूटने के लिए आए हैं। ऑलरेडी 66 से ज़्यादा कंट्रीज इनके डेट के नीचे दब चुकी हैं। अफगान और अफगानीज जो हैं वो किसी के नीचे दब कर रहे हैं। ये अमेरिका को भी समझ आ गई, ये यूएसएसआर को भी समझ आ गई, ये चाइना को भी समझ आएगी। और इसलिए भारत ने भी बड़ा अच्छा काम किया है। पाकिस्तान का, बांग्लादेश का पानी बंद कर दिया,
और जो गंदम होती है, जिसको गंदम बोलते हैं, और दोनों क्यों मुसलमान हर चीज़ में गंद ही ढूंढते हैं, उस पर भी वीट को भी, गेहूं को भी ये गंदम से शुरू करते हैं। तो हमने भी इनको गंदम भेज दी जो इनको चाहिए थी, और वो अन्न भी हमारा खा रहे हैं, बात भी हमारी कर रहे हैं, पाकिस्तान को ठोक भी रहे हैं। अगला वार अब आएगा चाइना के ऊपर। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको याद होगा कि जब सीरिया में वॉर खत्म हुआ, उसके बाद सीरिया के लोगों ने और हमास ने सबने मिलकर ये प्लान बनाया था कि अब हम उगर मुसलमानों के साथ खड़ेंगे, वहाँ पर लिबरेट करेंगे उस पूरे ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के एरिया को। यानी कि अब ये सारा का सारा डायरेक्शन उधर जाएगा। अब ये डायरेक्शन अपने आप जाएगा, सबका साथ सबका प्रयास के कारण जाएगा। किसके कारण जाएगा ये तो वक्त बताएगा। हम तो इतने ज़्यादा सिंपल लोग हैं कि हम इतनी गहरी बातें नहीं समझ पाते हैं मंजरी जी, और ना ही हम बात करेंगे, बिकॉज ऑफ देखो अब हम अपने से आगे जाकर बातें नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, सबका साथ और सबका प्रयास जो है, बहुत ही बढ़िया प्लान चल रहा है। रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, आगे जाकर ये और तेज़ी से एक्टिवेट होगा। उसका भी रीज़न है क्योंकि दुनिया में एक दादा आया है, नया दादा, जो सारे वो काम कर रहा है जो इस एरिया में करने ज़रूरी थे। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और वो भी पक्का दोस्त होता है। चाइना एक ऐसा दुश्मन बन चुका है अमेरिका का। हमारा तो कभी इतना बड़ा दुश्मन नहीं था, लेकिन ट्रंप का बहुत बड़ा दुश्मन है, और उसने वाट लगाने की प्रॉमिस करी है कि मैं चाइना को बर्बाद कर कर और उसके टुकड़े कर कर छोड़ूंगा। ये उसका प्लान है, सो दैट अमेरिका की हेजेमनी के सामने किसी ने भी खड़े होने की कोशिश करी, उसे दबा दिया गया या ख़त्म कर दिया गया। सो दैट मीन्स नाउ यू कैन अंडरस्टैंड जो मंजरी जी ने समझाया है। पाकिस्तान में सबका साथ सबका प्रयास शुरू हो गया। बांग्लादेश हमारे चरणों में आ गया है कि माई बाप सानू पानी दे दो। पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई बाप हमें पैसे दे दो। अफगानिस्तान बोल रहा है हमें गंदम दे दो। और चाइना बोल रहा है मुझे बख्श दो, मेरे बाप दी तौबा, मैंने कहाँ पंगा ले लिया मोदी जी से। उनको लगता था कि जो ये है पप्पू है 2008 में, उसके साथ एग्रीमेंट साइन करने के बाद चाइना को लगता था कि सारे यहाँ पर पप्पू ही रहते हैं। उसको भूल गया था कि हमारे देश में एक ही पप्पू है, बाकी सारे शेर हैं, और शेर जो है वो कभी भी पप्पू वाला काम नहीं करता। मंजरी जी थैंक यू सो मच, बट जाते जाते आप एक चीज़ तो बता दीजिए, टाइम फ्रेम क्या होगा? लोग बोलते हैं सर उसे बोल तो दिया कि ये एक्टिवेट हो गया, वो होगा कब? देखिए, बतख वाली चीज है, ऊपर से शांत और नीचे से बहुत सारी पैडलिंग। तो काम बहुत तेजी से चल रहा है, पर आपको एक स्टैब्लिश्ड इकोनॉमी और एक इतने बड़े नेशन के अगेंस्ट काम करना है, समय तो लगेगा। तो आप 2026 या 2027 तक वेट कीजिए। 25 में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, आपको 26-27 तक ग्राउंड रियलिटी बदली हुई नजर आ जाएगी। चलिए, अब आपने बोल दिया कि 26 से 27 तक हो जाएगा, वी विल वेट फॉर इट। बट मुझे मालूम है छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते हैं पहले मोदी जी, वो बेबी स्टेप्स हमें दिखने शुरू हो गए। अब बेबी स्टेप्स के साथ साथ मैंने आपको पहले बोला है, एक गिफ्ट दोबारा से देता हूँ। जो हमारी सनातन की किताबें हैं हमने देनी शुरू कर दी हैं। एक और किताब कल हमने हाथा योगा के ऊपर दिया था। अभी है कि एक हमारे आसन होते हैं। ये किताब मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, इलस्ट्रेटेड है कि किस तरह से हम आसन कर कर हम अपनी चीज़ों को एक्टिवेट कर सकते हैं, हेल्थ को भी ठीक रख सकते हैं। ये स्पिरिचुअल बुक है, नॉट अ योगा बुक ओनली। सो प्लीज़ यू कैन गो देयर, दिस इज़ अवर ट्रेडिशनल बुक। मैंने अपने टेलीग्राम अकाउंट में डाल दिया है। यू कैन गो देयर, यू कैन डाउनलोड, यू कैन लर्न, यू कैन स्प्रेड विद एवरीबडी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ गो ahead and start connecting with your roots. Thank you Majdi ji, thank you. जय सिया राम। जय सिया राम।